बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सीख कबाब रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप बनाकर रख सकते हैं और इसे सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीख कबाब बनाकर आप फ्रीज कर लें और फिर बना लें जब दिल चाहे आपका। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रोज़न पराठे लिए हैं। आप किसी भी कंपनी के फ्रोज़न पराठे ले सकते हैं। और सीख कबाब भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हरी चटनी चाहिए, रायता चाहिए, कुचुम्बर सलाद चाहिए, ऑनियन रिंग्स चाहिए और थोड़े से सलाद के पत्ते चाहिए। सबसे पहले हम पराठे को फ्राई करेंगे। हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस मैंने हल्का सा ऑयल को पैन में स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था कि पराठा चिपके नहीं। मैं तो बाज़ औक़ात इसे बगैर ऑयल के ही बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऑयल लगाना अच्छा लगता है, उससे पराठा ज़रा क्रिस्पी हो जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। इसे हमेशा हल्की आंच पर बनाएं। फ्रोज़न पराठे को कभी भी तेज़ आंच पर नहीं बनाना चाहिए, फिर वो बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाता है। फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही लाइट से हैं। इससे तबीयत में बिल्कुल भी भारीपन पैदा नहीं होता। जैसे ही पराठे पक जाएंगे तो हम इसे असेंबल कर लेंगे। देखें पराठा एक तरफ से बिल्कुल बन गया, लाइट सा गोल्डन सा हो गया। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। रायते के लिए मैंने सिर्फ दही में हरी चटनी डाली है। सबसे पहले रायता फैलाऊंगी इसके ऊपर, पराठे के ऊपर। फिर इसमें मैं सलाद पत्ते रखूंगी। सलाद पत्ते आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद इस पर सीख कबाब रख दूंगी। सीख कबाब रखने के बाद में इस पर मिंट की चटनी डालूंगी। मैंने इमली और पुदीने की चटनी आपको बनानी सिखाई हुई है, उसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद में इस पर ऑनियन रिंग्स रख दूंगी। फिर मैं कुचुम्बर सलाद थोड़ा सा ही डालूंगी, आपने बहुत ज़्यादा सलाद नहीं डालना, क्योंकि फिर उससे ना सलाद का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा और इसमें सीख कबाब और चटनियों का टेस्ट थोड़ा कम लगेगा। फिर तो हर चीज़ आपने बहुत ही मुनासिब थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब मैं इस पर फिर थोड़ा सा रायता स्प्रेड कर दूंगी और फिर मैं इसके रोल बना लूँगी। बड़ा ही इजीली इसका रोल बन जाता है। मैं इसे टूथपिक से बंद कर दूंगी। आप चाहें तो इसे बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो इसे मलाई बोटी, चिकन टिक्का के पीसीज या कोई भी रात का बचा हुआ जैसे कुछ सालन है, कोरमा वगैरह, उससे भी ये रोल बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये सीख कबाब से बनाए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।